Hello everyone, welcome to our science class. Today we are going to learn about the parts of cell. Okay, this is our last session of this chapter. In the last class we have learned up to the cell structure and functions. जो cells क्या है बच्चों? cells एक basic building block है हमारे body. जो सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ है जो हमारे ऑर्गन्स बनते हैं. ओके, सो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्स. मैंने एग्जाम्पल्स विद द एग्जाम्पल्स ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन यू. जो वॉल्स में जो बिल्डिंग्स की ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स एक्चुअली इसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे कि हमारे बॉडी की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्स. ओके, so let's start our class. Parts of the cell. Cell membrane. The basic components of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. Underline करना है बच्चों. The basic components of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. इस चैप्टर में बहुत सारा न्यू वर्ड्स है, अंडरलाइन करके लर्न करना है. ओके, फिगर 8.7 आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 96 में है. फिगर 8.7. सो मैंने वो आप है ना, इससे कंपेयर करके लर्न करना है. ओके, सो यू हैव टू टर्न द पेज. फिगर 8.7. हियर प्लांट सेल, एनिमल सेल. ए फर्स्ट वन है ना, प्लांट के सेल का पिक्चर है. सेकंड वन एनिमल सेल का पिक्चर है. ओके, सो दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी होते हैं, डिफरेंस भी होते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट हमने क्या बोला है कि एक सेल ने 3 पार्ट्स है मेनली. देखो ये सेल देखो आप, एनिमल सेल. सेल मेम्ब्रेन कहाँ है? दिस इज सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन. ओके, एंड ये सेंटर का है ना सर्कल, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. क्लियर? ये दोनों के बीच में एक पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म. ये लिखा है. ओके, सो मेनली कितना पार्ट्स है सेल्स को? 3. क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. क्लियर? The cytoplasm and the nucleus are enclosed within the cell membrane. So cytoplasm, nucleus कहाँ है? जो cell membrane के अंदर है. Also the plasma membrane. So the cytoplasm and the nucleus are enclosed within the cell membrane are also called the plasma membrane. So cell membrane को एक दूसरा नाम है, साइंटिफिक नेम भी है. क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, नोट करना है. ओके, ये सेल मेम्ब्रेन की दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर है हमारे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. क्लियर? द मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. सो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं कि जो बहुत सारे सेल्स से कनेक्टेड है. सो ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये दूसरा सेल मेम्ब्रेन है. सो ये हर सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं? दूसरे सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं इसके सेल को, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो इसको कवर करते हैं, दूसरे सेल से सेपरेट करते, अलग करते हैं. ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो ये दोनों साथ में हो जाते हैं, हमको ऐसे सेपरेट सेल्स को नहीं देख सकते, है ना. और क्या करते हैं? सराउंडिंग मीडियम्स होते हैं, सराउंड आसपास से भी सेपरेट करते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन के 2 ड्यूटीज है, इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. ओके, क्या क्या करते हैं? द सेल मेम्ब्रेन separates the cell from one another and also the cell from the surrounding medium. Okay,
The plasma membrane is porous and allows the movement of the substances or materials both inward and outward. So ये सेल मेम्ब्रेन है ना, पोरस है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. एक वर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो इसमें पोरस होते हैं. पोरस मतलब कुछ स्पेस है, कुछ सर्टेन स्पेस होते हैं इसके अंदर. सो ये स्पेस से है ना, बाहर के कुछ आइटम्स इसको अंदर भी आ सकते हैं और इसके अंदर से आउटवर्ड भी जा सकते हैं. इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड मूवमेंट्स भी पॉसिबल है. हर एक मटेरियल्स नहीं है, सम पर्टिकुलर पार्टिकल्स को जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना इनवाइट करते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं. और कुछ पर्टिकुलर आयन मॉलिक्यूल्स है ना, वो सब बाहर जाते हैं. आयन्स मॉलिक्यूल्स वो सब आप बाद में डिस्कस करेंगी. ओके, वो बाहर भी जाते हैं. सो इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट्स, लिमिटेड इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है. दैट्स वाई वी से दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस. पोरस मतलब जो स्पेस है, जो स्पेस थ्रू इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है. ओके, और इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.3. In order to observe the basic components of the cell, take an onion bulb. So आपको सेल की स्ट्रक्चर, सेल कैसे होते हैं, वो सेल के कंपोनेंट्स आपको देखने के लिए एक एक्टिविटी है. लेकिन आपके लिए पॉसिबल नहीं है बच्चों, ये तो हमारे लैब में आपको दिखाई दे सकते हैं. ओके, क्योंकि इसको एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. क्या चाहिए कि ऑनियन बल्ब, ऑनियन लेना है, ऑनियन है ना. रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग्स. इसकी कवरिंग्स होते हैं ना, पील्स, ऑनियन की पील्स है ना, वो आप रिमूव करना है. यू कैन ईजिली सेपरेट दिस फ्रॉम fleshy white layers of the bulb with the help of forceps or even with your hand. ओके, और इसकी जो कवरिंग्स, पील्स सेपरेट करना है. इसके बाद इसके अंदर की जो फ्लैशी वाइट लेयर्स, आपको एक ऑनियन में कितने लेयर्स होते हैं ना ऑनियंस की, वो आप तोड़ना है इवन फोर्सेप्स यूज़ करके, और आपके हाथ से एक पोर्शन, एक लेयर बल्ब ऑनियन की. ओके, ऑनियन की एक लेयर लेना है. फोर्सेप एक इंस्ट्रूमेंट है. यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ऑनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स. प्लेस a small piece of the thin onion peel in a drop of water on a glass slide. इसके बाद ऑनियन की पील है ना, जो स्मॉल पीस, इसमें से एक स्मॉल ऑनियन की पीस आप पानी में डिप करके, थोड़ा पानी उसके ऊपर एक ग्लास स्लाइड में रखना है ऑनियन, और इसके बाद थोड़ा सा पानी है ना ड्रॉप वाइज इसके ऊपर डालना है. द थिन लेयर कैन बी कट आउट इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और फोर्सेप्स. तो ब्लेड या नाइफ यूज़ करके वो कट कर सकते हैं. Add a drop of methyl blue solution to the layer and place a cover slip on it. क्या करना है कि इस अभी हमारे ग्लास स्लाइड के ऊपर ऑनियन है, ऑनियन में हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया है. इसके बाद क्या करना है कि इसके अंदर मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन ऐड करना है. एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन जो लेयर के ऊपर ड्रॉप आप पोर करना है. एंड प्लेस ए कवर स्लिप ऑन इट. इसके बाद कवर करना है. While placing the cover slip, ensure that there are no air bubbles under the cover slip. इसके अंदर एयर की प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, वो भी नोट डाउन करना है. Observe the slide under the microscope, draw and label. So अभी हमारे माइक्रोस्कोपिक व्यू के लिए ऑनियन की पीस तैयार है. नेक्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व इट. जो ऑनियन के अंदर के सेल्स है ना, वो देखने के लिए हम ये एक्टिविटी करते हैं. मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन जो डाई की तरफ है,
क्यों वो सॉल्यूशन ऐड करते हैं कि जो हमको न्यूक्लियस सेल्स वो सब अलग अलग देखना है ना, इसीलिए इसमें कलर्स देखना है। जो कलर्स देते हैं, कलर्स हम कोई भी पिक्चर में कलर्स देते हैं तो हमको ईजीली समझ में आते हैं, इसीलिए हम जो मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन डालते हैं। ओके, सो लेट्स सी जो माइक्रोस्कोपिक व्यू कैसे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू है ना, फिगर 8.5 ऐसे ही होते हैं। ओके, द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक वॉल कॉल्ड द सेल वॉल। सो द हियर आप नोट करना है वन थिंग, मैंने क्या बोला, जो बाउंड्री जो ऊपर की जो आउटर पोर्शन सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये ऑनियन की सेल स्ट्रक्चर है। ऑनियन के सेल स्ट्रक्चर में भी सेम ही होते हैं सब। क्या क्या है, ऑनियन की सेल में भी ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। क्लियर? लेकिन वन डिफरेंस है, द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो आउटर में दूसरा कवरिंग भी है, हमको इसलिए नहीं देख सकते, और इसको हम कहते हैं सेल वॉल। ओके, the boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called cell wall। जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक दूसरा लेयर भी है, इसको सेल वॉल कहते हैं। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और जो सेंट्रल में हमको एक राउंड बॉडी, राउंड शेप का एक पिक्चर देख सकते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो बिटवीन, जो मिडिल की इन बिटवीन है ना, इसके बीच में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर, जो जेली कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट बूझो को एक डाउट आ गया है, क्या है, आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल्स। तो अभी हमने पहले लर्न किया कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सो ये प्लांट्स में, ऑनियन एक प्लांट है, जो प्लांट्स में क्यों सेल वॉल, इसके ऊपर एक सेल वॉल भी है, क्यों? क्योंकि बच्चों जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स सारे टाइम जो ओपन स्पेस में ही होते हैं, सो इसके लिए उसको थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन देना ही चाहिए, हर टाइम जो ओपन स्पेस में है। सो हमको ऐसे कह सकते हैं, इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं प्लांट्स को। सो पूछो कि क्वेश्चन है ना, इसका आंसर नीचे है। You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell। जो cell membranes cells को shape देते हैं। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall। Clear? जो plants में cell wall भी है, इसके ऊपर जो एक thick layer है cell wall। This additional layer surrounding the cell membrane is required by the plants for protection। सो प्लांट्स को सेल वॉल की ज़रूरत होते हैं प्रोटेक्शन की तरह। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। सो प्लांट्स हर टाइम ओपन स्पेस में है, जो प्लांट्स को प्रोटेक्शन चाहिए टेम्परेचर की वेरिएशन, हाई विंड स्पीड में, कोई एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की वेरिएशन में, इसमें सब जो प्रोटेक्शन चाहिए प्लांट्स को। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरियस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। प्लांट्स को मूव नहीं कर सकते हैं, सो ये सारे वेरिएशंस फेस करना पड़ता है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडेंस्कैटिया, एलोडिया एंड रायो। सो ये सारे रीजन से प्लांट्स को एक दूसरा लेयर दे दिया है सेल वॉल। क्लियर?
cells can be observed in the leaf pale of Trident-Scandia, Elodea and Rayo. ये 3 plants के leaves है, इसमें भी हमको cell visible होते हैं. Okay, you can prepare a slide as in the case of onion. So ये 3 leaf pale भी यूज़ करके आपको जो प्लांट्स के सेल वॉल है ना, प्लांट्स की सेल स्ट्रक्चर लर्न कर सकते हैं. जैसे कि हम जो ऑनियन के कैसे किया ऐसे. ओके, पहले आस्क बोजो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स. पहले क्या पूछ रहे हैं कि बोजो को ऐसे पूछ रहे हैं कि जो एनिमल्स के सेल्स भी देख सकते हैं. अभी हम ऑनियन सेल यूज़ किया है ना, ऑनियन सेल जो प्लांट्स के सेल यूज़ किया, ऐसे एनिमल्स के सेल भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. यस, एनिमल्स के सेल भी हमको देख सकते हैं. एक एक्टिविटी है, टेक ए क्लीन टूथपिक और ए मैच स्टिक विद द टिप ब्रोकन. सो टूथपिक है ना, ये लेना है, नहीं तो मैच स्टिक, इसके ऊपर की जो ब्लैक कलर की पोर्शन है ना वो रिमूव करना है. स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चीक विदाउट हर्टिंग इट. इसके बाद हमारी चीक है ना, गाल के अंदर जो स्किन होते हैं ना, वहाँ थोड़ा सा स्क्रैप करना है. प्लेस इट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड. और सेम जो प्रोसेस. सो हमारे टूथपिक यूज़ करके हम थोड़ा सा स्क्रैप करना है हमारे चीक के अंदर जो स्किन में. हमको थोड़ा सा आपको हर्ट नहीं हो जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा करते हैं ना, सो बहुत सारा सेल्स है ना इसमें स्टिक हो जाते हैं. और क्या करना है कि place it in a drop of water on a glass slide. जो एक ग्लास स्लाइड में इसके ऊपर थोड़ा पानी डाल के रखना है. Add a drop of iodine and place a cover slip over it. इसके बाद सेम प्रोसेस. Here iodine सॉल्यूशन डालना है एक ड्रॉप. इसके बाद जो कवर स्लिप, जो कवर ऊपर रखना है, एक कवर ऊपर कवर स्लिप लगना है, हमको इसके ऊपर एक कवर रखना है. ओके, ऑल्टरनेटिवली ऐड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन. यह मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन भी ऐड करना है. ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. ओके, इसके बाद माइक्रोस्कोप से देखना है. यू कैन नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप्ड मटेरियल. फिगर 8.6. You can identify the cell membrane and the cytoplasm and the nucleus. A cell wall is absent in animal cells. So figure 8.6. देखो, this is the human cheek cell. So इसके अंदर जो आपको सेल व्यू पॉसिबल है, क्या क्या है? यस, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और वन न्यू वर्ड आया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस के आउटर पोर्शन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, ये देखो, ये न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस को भी एक वॉल है. ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को, जो न्यूक्लियस को अलग करते हैं. आई एम ड्राइंग द न्यूक्लियस आउटसाइड, सो इसको न्यूक्लियस कहते हैं. जो ऊपर की इसकी लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, सो ये हमारे ह्यूमन चीक सेल की पिक्चर है. नेक्स्ट साइटोप्लाज्म है. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. It is a jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. So cytoplasm क्या है? जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और सेल मेम्ब्रेन. फर्स्ट हमने सेल मेम्ब्रेन क्या है वो तो लर्न किया है. नेक्स्ट जो साइटोप्लाज्म है, ये पोर्शन अब देखो 8.6 में दिया है. साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन दोनों के बीच में एक पोर्शन है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. ओके, it is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा दूसरे कंपोनेंट्स है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स. ओके,
और these are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn about them in later classes. So ये साइटोप्लाज्म्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स है, उसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं. ऑर्गेनेल्स क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब ऑर्गेनेल्स है. एक कंपोनेंट्स का नाम है. ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्गी बॉडी क्या है, राइबोसोम्स क्या है, वो सब आपके हायर क्लासेस में लर्न करने के लिए आप जस्ट नोट करना है. साइटोप्लाज्म्स के अंदर ऑर्गेनेल्स है, जो ऑर्गेनेल्स के नाम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम्स एक्सेट्रा है. ओके. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एकदम सेंटर पोर्शन है. इट इज़ जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. इसके शेप कैसा है? स्पेरिकल शेप का है और जो सेल की सेंटर पोर्शन में लोकेट करते हैं. इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोस्कोप से हमको ईजिली देख सकते हैं. स्टेन मतलब जो इसमें कलर देख करके जो मिरर सॉल्यूशन वो सब हमने स्टेन जो कलर देने के लिए वो सॉल्यूशंस दिया है, जो माइक्रोस्कोपिक व्यू से हमको देख सकते हैं. नेक्स्ट, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दोनों से अलग करते हैं. कैसे? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अलग करते हैं. मतलब this membrane is also porous and allows the movement of materials between cytoplasm and the inside of the nucleus. I will explain. देखो, जैसे कि हमारी ये तो सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है. ये सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियस. ओके, सो ये न्यूक्लियस की कवरिंग, इसको ये आउटर पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो ये सेल मेम्ब्रेन के जैसा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी जो पोरस होते हैं वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. मतलब जो साइटोप्लाज्म की कुछ पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर आ सकते हैं और न्यूक्लियस की पार्टिकल्स साइटोप्लाज्म में भी जा सकते हैं. ओके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब जो इसके अंदर पोरस होते हैं, स्पेस होते हैं, जो इसके थ्रू जो मूवमेंट्स, मॉलिक्यूल्स को मूव कर सकते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड. क्लियर? Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. Underline करना है. Okay. Next, this membrane is also porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and inside of the nucleus. With a microscope or higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleolus. Okay. In addition to the nucleus contains thread-like structures called chromosomes. Okay, first I will tell you what the nucleolus. अभी हमने न्यूक्लियस लर्न किया है, जो सेंट्रल पोर्शन को हम न्यूक्लियस कहते हैं. सो हम हायर मैग्निफाइड माइक्रोस्कोप से देख लिया तो हमको इसके अंदर भी दूसरे स्पेरिकल बॉडी देख सकते हैं. छोटी राउंड शेप की स्पेरिकल बॉडी हमको ये न्यूक्लियस के अंदर विजिबल हो सकते हैं. इसको हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोलस. ओके, वी कैन सी a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleolus. ये न्यूक्लियोलस के अलावा इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी है. थ्रेड क्या है? थ्रेड, धागा के जैसा, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी है, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स. ओके, these carry genes and help in inheritance or transfer of characteristic from the parents to the offspring. So ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियोलस के अलावा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी है न्यूक्लियस के अंदर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स. एक क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? दे कैरी जीन्स. क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं. एक्चुअली ये जीन्स है ना, एक
पेरेंट बॉडी से उसकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब जो हमारे पेरेंट्स की, अभी आप एग्जाम्पल बोले तो आपकी पेरेंट के बॉडी में जो जीन्स होते हैं, आपके पेरेंट की सेल में, बॉडी की सेल्स में जीन्स होते हैं ना, जो पर्टिकुलर जीन्स है ना, आपको भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब जो बच्चे, चाइल्ड को हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग। सो पेरेंट्स की कुछ जीन्स है ना, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं चाइल्ड की बॉडी में। These chromosomes can be seen only when cell divides. ये क्रोमोसोम्स जनरली हमको देख नहीं सकते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू में, जो सेल की डिविजन्स होते हैं ना, तब वो विजिबल है क्रोमोसोम्स। आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। जो न्यूक्लियस के अंदर स्पेरिकल बॉडी है, हम न्यूक्लियस के बारे में कहते हैं। सेल की सेंटर पोर्शन है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर और स्पेरिकल बॉडी है, और वो स्पेरिकल बॉडी को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। ओके, इन एडिशन द न्यूक्लियस कंटेन, और ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। इसके अलावा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी है, इसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं? जीन्स कैरी करते हैं। ये जीन्स है ना, इनहेरिटेंस में, ये ट्रांसफ़र, इनहेरिटेंस मतलब जो एक फीचर है ना, दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे बॉडी को भी मिलते हैं ना, उसको इनहेरिटेंस मिलते कहते हैं। ओके, सो ये कैरेक्टर्स, ये जीन्स है ना, इनहेरिट हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में। ओके, और क्रोमोसोम्स हमको सेल डिवीजन के टाइम पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जीन क्या है? जीन, नेक्स्ट जीन के बारे में है। ये ऊपर एक बॉक्स दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है जीन। जीन समथिंग इंटरेस्टिंग है बच्चों। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन मतलब जो इनहेरिटेंस है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब एक बॉडी से, एक पेरेंट बॉडी से इसकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। सो ये जीन क्या है? एक यूनिट है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ ए हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जीन्स है ना, हमारे हेरिडिटरी फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। हेरिडिटरी मतलब जो हमारे पेरेंट्स से हमको मिलते हैं, हमसे हमारे बच्चों को मिलते हैं, तो वो हेरिडिटरी, इसको हम हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन यू। इसका मतलब क्या है कि आपके पेरेंट्स है ना, आपके पेरेंट्स से बॉडी से कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपके बॉडी में पास हो जाते हैं। इफ़ योर फादर हैव ब्राउन आइज, यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. However, the different combination of genes from parents result in different characteristic. अगर आपकी मम्मी की क्वालिटी, अगर आपकी समिल से आपकी आइज़ है ना आपके पापा के जैसे है, आपके हेयर आपके मम्मी के जैसा है, तो वो क्योंकि आपके मम्मी की वो केली हेयर है, जो प्रॉपर्टी है ना, इसको जीन है ना कि आपके बॉडी में है, इसीलिए आपको भी मम्मी के प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया है। और पापा की आइज़ ब्राउन है, जो पापा के बॉडी के जीन्स होते हैं ना, वो आपके बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया है। अलग अलग टाइप में होते हैं। सब बच्चों को वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलते हैं, आपकी ब्रदर को पापा या मम्मी की दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, वो तो डिपेंड करते हैं। ओके, सो हाउ एवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, समटाइम्स आपके पापा और मम्मी की दूसरों के साथ में जीन्स के कॉम्बिनेशन मिलते हैं, तो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ओके, सो ये जीन क्या है आपको लर्न करना है। ओके, जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वो क्या करते हैं? इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ ए हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इतना आप लिखना है जीन्स के बारे में। ओके, जीन्स, इतना आप जीन्स के बारे में लिखना है। और ज़्यादा लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, और जस्ट डेफिनेशन पूछा है तो इतना ही लिखना है। ओके, न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस इनहेरिटेंस एक रोल है न्यूक्लियस का, इसके अलावा जो सेल की एक्टिविटी है ना, पूरे एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म।
I'm reading once again. Nucleus, in addition to its role in the inheritance, act as a control center of the activities of the cell. So nucleus को एक रोल है इनहेरिटेंस का, इसके अलावा जो सेंटर पोर्शन है, जो सारी एक्टिविटीज़, जो हमारी सेल की एक्टिविटीज़ है ना, वो फुल कंट्रोल कौन करते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर जो पूरे कंट्रोल होते हैं. ओके, द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. सो हमको जो एंटायर कंटेंट को, हम सेल है ना, जो सेल के पूरे कंटेंट को हमको एक नाम दे सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म. ओके, इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. जो इसके अंदर क्या क्या है? साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है. प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ ए सेल. सो एक सेल की प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? लिविंग सब्सटेंस ऑफ ए सेल, ऑफ द सेल. जो सेल्स की लिविंग सब्सटेंस जैसा जो हम प्रोटोप्लाज्म दिया है, एक नाम दिया है कॉमनली जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इसको एक कॉमन नेम दिया है प्रोटोप्लाज्म. Okay, next look children what Paheli is asking. Paheli wants to know if the structure of the nucleus is the same in cells of plants, animals and bacteria. Paheli को एक डाउट आ गया कि जो न्यूक्लियस, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है ना, सारी प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में सेम ही होते हैं या अलग होते हैं? इसका आंसर है बच्चों नीचे. The nucleus of the bacteria cell is not well organized like the cells of the multicellular organisms. जो हम multicellular organisms है, हमारे जैसा इतना well organized नहीं है बैक्टीरिया की सेल. There is no nuclear membrane. क्योंकि जो इसके बॉडी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं. The cells having nuclear material without nuclear membrane are termed prokaryotic cells. So बैक्टीरिया सेल में जो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, फर्स्ट पॉइंट. और दूसरा क्या है कि इसके बॉडी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब क्या है? को याद रखना है बच्चों. ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये नीचे बीच का पोर्शन साइटोप्लाज्म है. ये आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. सो हमारे बॉडी में, प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन ये और बैक्टीरिया के बॉडी में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं. ओके, सो हमको देखने में क्या देख सकते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं. सो ये न्यूक्लियस होते हैं. जो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है कि जो क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस, वो सब है, लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनक्लोज नहीं है. The cells having nuclear material without nuclear membrane, the cells having nuclear material without nuclear membrane are termed prokaryotic cells. जो cells होते हैं ना, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, लेकिन बाकी सारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर बाकी सारा मटेरियल्स है, जैसे कि न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स, ये सब है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. ऐसा अलग नहीं है, वो साइटोप्लाज्म दोनों मिक्स होते हैं. ओके, ऐसे टाइप के सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. द ऑर्गेनिजम्स विद दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. ओके, एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे. सो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स किसके बॉडी में है? बैक्टीरिया के बॉडी में, और ब्लू ग्रीन एल्गे के बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं. ओके, द सेल्स लाइक अनियन सेल्स एंड चिक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइन्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स. सो ये हम प्लांट्स की दूसरे ऑनियन सेल्स और हमारी चिक सेल्स, वो सब हमने माइक्रोस्कोपिक व्यू अपने देखा है. सो इसमें कैसा है? जो न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं. सो ऐसे टाइप के सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. और विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे वाले सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. और विथ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसे इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, all organisms other than bacteria and blue green algae are called eukaryotes. ओके, सो दूसरे बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गे, इसके अलावा बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स है. ओके, नेक्स्ट पेज. While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? It is called vacuole.
अगर आपने जो ऑनियन सेल्स माइक्रोस्कोपिक व्यू आपने देखा है कि जो इसके अंदर है ना, जो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं वैक्यूल। अगर आपने जो ऑनियन सेल्स में इतना विजिबल नहीं होते हैं, हियर इन योर टेक्स्ट बुक ये पिक्चर में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन देखो ये साइटोप्लाज्म है, ये एरिया को साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर है ना कुछ ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, इसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। तो वैक्यूल्स इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन ये पिक्चर देखो 8.7 ए बी 8.7 बी देखो, ये हम वाइट साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ब्लैंक स्पेस है, कुछ हॉल स्पेस है, उसको हम क्या कहते हैं कि वैक्यूल्स कहते हैं। ओके, इसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स, इट इज कॉल्ड वैक्यूल। इट कुड बी single and big as in onion cell. Cheek cells have smaller vacuole. Large vacuoles are common in plant cells. Vacuoles in animal cells are much smaller. बच्चों, you have to look this 8.7a 8.7b 8.7a प्लांट सेल है और 8.7b एनिमल सेल है। सो ऑनियन की सेल्स जो प्लांट सेल का है और चीक सेल्स हमारे एनिमल सेल्स का है। सो इसमें वैक्यूल्स देखो, एनिमल सेल्स प्लांट सेल्स की वैक्यूल्स आपने देखा कितना सा बड़ा है, ये पूरा एनिमल सेल्स की वैक्यूल है, सॉरी प्लांट सेल की वैक्यूल है, वो साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, कितना बड़ा वैक्यूल है, लेकिन एनिमल सेल्स में ये छोटे छोटे वैक्यूल्स है। Vacuoles in animal cells are smaller, much smaller. Okay, large vacuoles are common in plant cells. Clear? और आपको प्लांट सेल्स में सेल वॉल देख सकते हैं, क्लियरली आपको देख सकते हैं सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन के आउटर कवर में सेल वॉल होते हैं, और ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये पूरे एरिया साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर है ये वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल है ना, प्लांट्स की वैक्यूल बड़ा है और एनिमल्स की वैक्यूल स्मॉलर इन साइज है। You might have noticed several colored bodies in the cytoplasm of the cells of Tradescandia leaf. ये फिगर 8.7a है ना, ये Tradescandia leaf का पिक्चर है। सो अपने जो साइटोप्लाज्म में बहुत सारा कलर्ड बॉडीज देखा ग्रीन कलर में, इसको हम क्या कहते हैं कि they are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. These are called प्लास्टिड्स। सो ये कलर्ड बॉडी है ना, ग्रीन कलर में डॉट डॉट देख सकते हैं साइटोप्लाज्म में, इसको हम कहते हैं प्लास्टिड्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो प्लास्टिड्स है ना, अलग अलग कलर्स के होते हैं, लेकिन प्लांट्स में जो ग्रीन कलर में होते हैं, क्योंकि वो ग्रीन पिगमेंट लीव्स को ये प्लास्टिड की वजह से होते हैं। ओके, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। सो ये कलर्ड बॉडीज ग्रीन होते हैं, दूसरा कलर्स भी होते हैं, सो ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ओके, दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। जो ग्रीन कलर कौन देते हैं, क्लोरोप्लास्ट देते हैं। ओके, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है ना, इसको क्लोरोफिल कहते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। You may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. So ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में बहुत एसेंशियल है। नेक्स्ट कंपैरिजन है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ये पिक्चर से हम कंपैरिजन करना है। इन
If you recall activities 8.3, 8.4, you should be able to compare plant cell and animal cells. Observe the plant cell and animal cell carefully in figures 8.7a and b. Let us establish the similarities and distinguishing features of the plant cells, plant and animal cells. Only a few features are mentioned. You may add more in table 8.1. So children, here एक टेबल दिया है नीचे, टेबल 8.1 कंपैरिजन है. हियर कुछ पार्ट्स है जो प्लांट सेल एनिमल सेल की, कुछ पार्ट्स है सेल की, और जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है या नहीं एब्सेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो हम लिखना है. ओके, जस्ट प्रेजेंट एब्सेंट जस्ट मेंशन करना है. ओके, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या है आपको पता है, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट, एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है. क्लियरली आपको ये पिक्चर में डाउट है तो आपको 8.7a और b देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट सेल वॉल. सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है. नेक्स्ट न्यूक्लियस, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है. नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों में प्रेजेंट. नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है दोनों में. प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, प्लास्टिड्स नहीं है. ओके, एब्सेंट है. वैक्यूल, वैक्यूल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन क्या डिफरेंट है, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा है और एनिमल सेल में छोटे वैक्यूल्स होते हैं. ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस. So children, I hope you all have understood the topic that we have covered today. We have completed our chapter number 8. एकदम सिंपल चैप्टर है, लेकिन लर्न करने के लिए बहुत सारा है. छोटे छोटे डेफिनेशंस है, नेम्स, न्यू वर्ड्स, बहुत सारा न्यू वर्ड्स है. ओके, I will send you the simple question answers. You have to write that in your notebook में लेकर लर्न करना है बच्चों, नहीं तो आप भूल जाएंगे. ओके, so see you in the next class children. Have a nice day.